हरे कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तजनों, आपने सुना नारद मुनि ने राजा को समझाया भक्ति और भक्ति के महत्व। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि जयमिनी ने कहा, देवर्ष नारद मुनि से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करता है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय में प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञानमय अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसीलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएंगे। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महत्व का भी परिचय दूंगा। आप वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवर्ष भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कीर्त समाप्त किया और जेठ शुक्ल पंचमी बुधवार के दिन पुष्प नक्षत्र में उत्तम लगन आने पर यात्रा अनुकूल होगी। ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात्रि के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर प्रातः काल होने पर नृप श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में घोषणा करवाई। मंत्रियों परिवार सहित रथ और हाथी घोड़ा खजाना और पैदल से सेना साथ लेकर वहां के लिए निकल पड़े। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए माधव द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी और ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा जो मंगलूक सूत का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र आभूषण माला सुगंध और अन्न लेपन द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया और उसी समय एक साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों धुन महाराज ने सुनी। उसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य हर प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उपनिषदों की वाणी से उनकी स्तुति की और दुर्गा देवी के चरणों में ही मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बैठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा। परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ में बैठे। राजा इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सजे हुए थे और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उसी समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर, ऊंट इत्यादि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज अधिकारी और विशाल सैनिक भी उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित और राजा के व्यक्तिगत सेवक भी हर प्रकार के उपयोगी सामान और पदार्थ को लेकर साथ चल पड़े। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान करने लगे, जो अवसर के अनुसार राज्य सेवा में उपस्थित होते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी क्रय की वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े।
जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वह उसी से चले। नीलाचल पर पहुँचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न ने समस्त पूर्ववासियों और हर्ष में भरी हुई चतुरंगड़ी सेना से घिरे हुए थे। राजा जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बताते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे, वहाँ पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान अत्यंत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपना ठहरने का अवसर कृत किया और फिर सेना का पड़ाव डाला। फिर आपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे, स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। नारद मुनि के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्त जल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजसभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णव का चंदन माला और तांबूल से पूजन किया। उसके बाद भगवान के सर्व पाप हरे चित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठ गए और वहां पर बैठे हुए नारद मुनि से राजा ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप वेद और वेदांगों के निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरी मलन अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। देवर्ष नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न इस प्रकार अभी बात ही कर रहे थे और उसी समय द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी। द्वारपाल ने कहा, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरण बिंदु के दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने कहा, श्रीमान और नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ। उनका दर्शन करके हम सभी लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राज्यसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश करवाया। आपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके ओडरे देश के राजा इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। फिर उन्हें वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया। आपने आसन पर ही बैठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, राजन, आप कुशल से तो है ना? नीलचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं। क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरण बिंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरुक्त तो है ना? यह सुनकर उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगल से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोग का आना जाना नहीं है। भगवान नीलमाधव भी वही है, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि से वे छिप गए हैं। ऐसी बात सुनने को मिल रही है और इसीलिए मेरे राज्य में भी परंतु सर्वत्र कुशल ही होगा। तो वे उन्हें विदा किया और फिर नारद मुनि की ओर देखकर उदासीन भाव से कहने लगे, हे मुनि, यह अचानक क्या हो गया? तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, इस विषय में आपको विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णव का मनोरथ कभी निसफल नहीं होता। जगत के आदि कारण तथा रोग और शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वह तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के बस में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी बस में नहीं, अतः केवल भक्त के बस में ही वे रहते हैं। वह भक्त वात्सल और भगवान विष्णु की भक्ति है। भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ की जड़ है। वह भक्ति ही है जो भगवान को बस में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन परमात्माओं के सिवाय ब्रह्मा जी की संतान परंपरा से 5वें
श्रेष्ठ वैष्णवी भी हैं। आपने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की है और आप सदैव सदाचार में स्थित रहते हैं। आपने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन किया है। विशेषतः आप ब्राह्मणों के पूजक हैं। अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर यह सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और अब आप भी विश्राम करें। इस प्रकार कहकर नारद मुनि शांत हो गए। राजा के मन में संशय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन आखिर इसके पीछे का रहस्य नारद मुनि बस आने वाले कुछ समय में उजागर करने वाले थे और इसका हम श्रवण करेंगे हम इस जेठ मास की अगली कथा में। तब तक के लिए आप कथा सुनते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। राधे राधे।